छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व सीएम रमन सिंह के नेतृत्व में तमाम लीडर्स दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 5 अप्रैल को 14 स्थानीय विधायक पीएम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश के विधायक केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी पीएम को देंगे। इसके अलावा विधायक छत्तीसगढ़ आगमन का न्योता भी पीएम को दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सांसदों और विधायकों से लगातार दिल्ली के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं। लगातार स्थानीय नेताओं को टारगेट किए जा रहे हैं ताकि वोटर बीजेपी की तरफ आ सके। केंद्रीय नेतृत्व का खास ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है, क्योंकि यहां से 15 साल की सत्ता खोने के बाद अब एक बार फिर से सत्ता वापसी का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। लेकिन जाने से पहले अब आप देखिएगा, इस पर सियासत भी गरमाई है और कई बार ये भूपेश बघेल जी की तरफ से भी कहा जाता रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि यदि इतने ही हिमायती है तो अपने प्रधानमंत्री से जाकर कह दें। तो क्या ये माना जाए कि विकास को लेकर एक बार रमन सिंह जी के नेतृत्व में तमाम लोग मिलने वाले, लेकिन क्या कहना है नेताओं का, जरा सुन लेते हैं। तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री दिल्ली में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो मुलाकात करने वाले हैं और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अभय नारायण राय प्रवक्ता है कांग्रेस के। लेकिन सबसे पहले कुलेश सर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, हम उनसे बात कर लेते। कुलेश सर, ये लंबे समय से ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती रही है, मैं कई बार ये बयान आपके द्वारा जो पहुंचाए गए उनको सुना है कि एक बार बीजेपी भी जाके अपने प्रधानमंत्री से मिल ले, हमारा जो पैसा रुका है जीएसटी का वो दिला दे, जो धान की बात होती है उसको लेकर कुछ बेहतर करा दे। तो अब जब मिलने जा रहे हैं तो इतना अविश्वास क्यों है मुख्यमंत्री जी को? वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो भलाई की बात नहीं करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अविश्वास इसलिए है क्योंकि 4.5 साल में कई बार सरकार की तरफ से अन्य विषयों को लेकर बीजेपी के सांसदों से भी और विधायकों से भी आग्रह किया गया था कि एक पत्र तो लिख दे प्रधानमंत्री मोदी को कि जो छत्तीसगढ़ की जो राशि बची हुई है वो राशि जारी कर दे। लेकिन इन 4.5 साल में एक बार भी बीजेपी के नेताओं ने पत्र नहीं लिखा। वो भी दिन हमको याद है जब ट्रेनें रद्द थी। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीजेपी सांसदों से मांग कर रही थी कि एक रेल मंत्री को पत्र लिख दे, पीएम को पत्र लिख दे, और जो ट्रेनें बंद है, जो छत्तीसगढ़ के यात्रियों को असुविधा हो रही है, वो बहाल कराने के लिए पत्र लिख दे। उस दौरान भी पत्र नहीं लिखा गया था। लेकिन अब ठीक चुनावी साल में 4 से 6 महीने ही चुनाव के बचे और ऐसे में पीएम मोदी के पास छत्तीसगढ़ बीजेपी के विधायक और सांसद दोनों मिलने जा रहे हैं। इस कारण सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कुछ अच्छा करने तो जा नहीं रहे हैं, कुल मिलाकर एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की वहां पे शिकायत ही करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या चीज के लिए वो बात करेंगे, हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों को चावल देने, क्या वो रुकवाने जा रहे हैं? आर्थिक सर्वेक्षण हमने शुरू किया, क्या वो रुकवाने जा रहे हैं? और अन्य जो योजना शुरू किया, क्या इन तमाम योजनाओं को वो रुकवाने के लिए पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं क्या? इस कारण सीएम भूपेश बघेल का यह बयान आ रहा है। फिलहाल बीजेपी के जो विधायक सांसद लंबे समय से पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, हालांकि उनके मुलाकात के मायने क्या है वो तो बीजेपी के सांसद नेता ही जानेंगे। लेकिन सीएम ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए तो वो नहीं जा रहे हैं, बुराई करने के लिए। चलिए कुलेश सर, मैं दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। मैं उन दोनों से समझ लेता हूं इस बात को, केदार गुप्ता जी और अभय नारायण जी। केदार गुप्ता जी, जो मुलाकात होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो क्या उसमें छत्तीसगढ़ का हित दिखाई देगा? भूपेश जी को तो उम्मीद नहीं है आपसे कि आप कुछ ऐसा करेंगे। जी केदार गुप्ता जी। अभय नारायण राय साहब जुड़े मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी से बात हो पा रही? जी बोल रहा हूँ। अभय जी, इतना अविश्वास क्यों है भारतीय जनता पार्टी? आप लोग ये लगातार ये कहते रहे हैं कि कई बातें, आपने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं, चाहे जीएसटी का पैसा हो और बाकी जो अन्य मद है उनको लेकर कहा जाता रहा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के हित की बात करेंगे।
देखिए, एक तो 4.5 साल में पहली बार रमन सिंह जी को और उनके विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। सांसद भी इसमें जुड़ेंगे, ऐसी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा था पहले केंद्र सरकार को और लगातार कहते रहे हैं विधायक और सांसदों के हमारे साथ चलिए, छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे, जीएसटी का पैसा मांगेंगे और कोयला रॉयल्टी का जो लंबा पैसा हमारा रुका हुआ है उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद की ये हिम्मत ही नहीं थी कि बिना बुलाए वहां चले जाते। आज उनको बुलाया गया है और उनको बुलाया गया होगा, हो सकता है अन्य कारणों से भी, लेकिन हमारी आशंका इसलिए मजबूत है कि जब हम 2500 रुपए में धान खरीदना प्रारंभ किए तो रमन सिंह की ओर से अड़ंगा लगाया गया और केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आप समर्थन मूल्य से अधिक पैसे पे धान खरीदेंगे तो हम आपका चावल नहीं देंगे। बारदाने अटकाए गए, खाद की पूर्ति यहाँ अटकाई गई, तो तमाम तरह से प्रधानमंत्री आवास को लेकर झूठ और अफवाह फैलाया गया। तो इसलिए हमारी आशंका मजबूत है। फिर भी हम तो कहेंगे कि रमन सिंह और विधायक जा रहे हैं तो जीएसटी का पैसा, रॉयल्टी का पैसा और किसानों के लिए कोई नई योजना की बात हो तो प्रधानमंत्री से करें और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को मदद चलिए मैं पूछ कराएं। केदार गुप्ता जी, क्या आपके रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी जो लीडर्स है जिनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है, वो छत्तीसगढ़ के हित की बात करेंगे? वो कह रहे हैं कि कोयला की रॉयल्टी का पैसा रुका पड़ा है, कई ऐसा मद है जिसका पैसा हमें मिल जाना चाहिए केंद्र की तरफ से। क्या इन सब मुद्दों पर भी बात होगी? विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस को? जी केदार गुप्ता जी। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपके नेता जो मिलने वाले प्रधानमंत्री जी से, कांग्रेस को विश्वास नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो रॉयल्टी का पैसा रुका पड़ा है वो मिल जाए, बाकी कई ऐसे मद है जिसका पैसा केंद्र के पास है वो वापस छत्तीसगढ़ को मिल जाए। क्या इसकी बात करेंगे आपका प्रतिनिधिमंडल? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जब चाहते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी उनको समय देते हैं और जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा देते हैं। अब इनको जबरदस्ती राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप करने की आदत पड़ गई है, उसको कैसे दूर करें? ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा असफलता है और अपने षड्यंत्र, इन्हीं के नेताओं के षड्यंत्र से ये घिरे हुए हैं, तो इनको कोई दिखता नहीं। आते जाते केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसको आरोप लगाते हैं। आज बेरोजगारी भत्ते से लेकर अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास की, तो सबका हिसाब किताब इस सरकार को देना चाहिए और उसको छोड़कर ये बारंबार प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई हमारी पार्टी का काम है, हमारी पार्टी की मीटिंग है, जाएंगे करेंगे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत स्पष्ट रूप से कांग्रेस को है। प्रधानमंत्री जी जितना पैसा ये मांगते हैं उससे ज्यादा पैसा आता है। जबरदस्ती आंकड़ों की बाजीगरी करके आरोप लगाते हैं। प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप लोग नहीं कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो पैसा रुका उसको दे दीजिए? भाई रुका रहेगा तो जरूर बोलेंगे। ज्यादा पैसा दिया है तो ये धन्यवाद बोलते हैं क्या? अभी नारायण जी धन्यवाद बोल दिए, वो कह रहे हैं एक आध बार धन्यवाद बोल दिया करें। हाँ, अरे भाई प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया, इन्होंने उसको वापस दे दिया। और नारायण जी आप कभी तो धन्यवाद बोलना सीखो भाई। भैया स्वागत, कोई विकास की सौगात लेके आए, हम स्वागत करेंगे। ये कितनी विकास की सौगात है जो 9,693 करोड़ रुपए यहाँ पर हमारे गडकरी जी आए थे, दे के चले गए और बोले 1 लाख करोड़ रुपए दूंगा, आप प्लानिंग करो। 9,000 करोड़ रुपए को क्या किया? जी सर जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए अभय नारायण जी को। घर गए थे और स्वागत भी हुआ था। बोलिए राय साहब बोलिए। गडकरी जी मुख्यमंत्री जी के निवास पर गए थे और वहाँ उनका स्वागत भी हुआ था। अगर अच्छे कार्य होंगे तो जनता भी स्वागत करेगी, कांग्रेस भी स्वागत करेगी। लेकिन रमन सिंह जी लोगों को आवाज दो ना नारायण भैया। रमन सिंह जी और 9 सांसद हमारे भाजपा के केवल 5 साल सरकार से आरोप लगा रहे थे। एक भी नई योजना छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी की तरफ से लाने के प्रयास सांसदों ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लाखों रुपया 32% आता था, 42% पैसा दे दिया। आप लोग आरोप लगाते हो, प्रधानमंत्री जी तो काम कर रहे हैं जी। वंदे भारत एक्सप्रेस तो मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में चालू हो गई। आप आरोप लगाते थे, छत्तीसगढ़ में पहले वंदे भारत आ गई।
छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हैं जो देश में पहले इंतजार करते हैं कि जैसे ही नेताओं की मुलाकात होगी तो क्या निकल कर सामने आता। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, राय साहब और गुप्ता जी। लेकिन छत्तीसगढ़ के तमाम लीडर्स मुलाकात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनको समय भी मिल गया। रमन सिंह जी के साथ एक विधायक प्रतिनिधिमंडल पूरा जाने वाला। संभावना यह भी है कि सांसद भी उनसे मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि जो पैसा हमारा रुका पड़ा है, बाकी जो विकास की दृष्टि से और बेहतर प्रधानमंत्री से हमें लाभ मिल जाए, तो वो कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि उस लाइन को बढ़ाती है तो बेहतर होगा। लेकिन चुनावी वर्ष है, बातें विकास की भी होगी, बातें बहुत सारी होंगी। अब देखते हैं क्या क्या सामने आता। लेकिन इसको लेकर सियासत गर्माती रहेगी। दोपहर का दम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।